अगर डाइवोर्स का केस चल रहा है तब भी आपके पति या आपकी पत्नी किसी और से शादी कर लेती है तो उस सिचुएशन में आपके पास क्या-क्या अधिकार हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि अगर आपका डाइवोर्स का केस चल रहा है, चाहे उसको कितने भी साल हुए हैं, उसको एक सबसिस्टिंग मैरिज ही माना जाता है। तो अगर आप लोगों की शादी अभी भी सबसिस्टिंग है, यानी कि अभी आपकी शादी चल रही है, तलाक नहीं मिला है, तब भी आपका पार्टनर किसी और से शादी कर लेता है, आपको कुछ समय बाद पता चलता है, तो आप उस सिचुएशन के अंदर क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या अधिकार हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही लीगल अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं ऐसे ही एक केस के बारे में। एक केस चल रहा था हस्बैंड और वाइफ का डाइवोर्स का। तो इस केस के अंदर जो वाइफ थी उन्होंने किसी और से शादी कर ली थी, जिससे उनको एक बच्चा भी था। लेकिन जब ये बात उनके पहले हस्बैंड को पता चली तो उन्होंने अपनी वाइफ के ऊपर केस करा 494 के अंदर, जो आईपीसी का सेक्शन 494 है उसका केस किया बाईगैमी का, यानी कि दूसरी शादी कर ली उन्होंने, पहली शादी चल रही थी उस दौरान। तो ऑनरेबल कोर्ट के अंदर जब उनके हस्बैंड नंबर 1 ने प्रूव कर दिया कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये चीज़ें पाई कि ऐसा उन्होंने बाईगैमी का जो क्राइम है वो कमिट किया, यानी कि दूसरी शादी कर ली, पहली शादी अभी चल रही थी फिर भी। तो इन चीज़ों को देखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने सज़ा सुनाई, जो पत्नी थी उनको भी और जो उनके दूसरे हस्बैंड थे उनको भी, दोनों को 1-1 साल का कारावास दिया गया, यानी कि दोनों को 1-1 साल के लिए जेल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन जो पत्नी के घरवाले थे, जिनके ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि अबेटमेंट करी है उन्होंने कि उनकी जो बेटी यानी कि जो पत्नी है वो किसी और से शादी कर ले, तो उस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाए, पेरेंट्स को एक्विटल दे दिया गया। यह सब होने के बाद जो हस्बैंड नंबर 1 थे उन्होंने सेशन कोर्ट में अपील फाइल करी कि उनके पेरेंट्स को क्यों एक्विट किया गया, उन्होंने अबेटमेंट करी थी, वहाँ पर उन्होंने यह अपील करी। और साथ-साथ जो वाइफ और हस्बैंड नंबर 2 थे उन्होंने चैलेंज करा जो उनको सज़ा दी गई थी उसको सेशन कोर्ट के अंदर। तो सेशन कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा, उन्होंने हस्बैंड नंबर 1 की अपील तो डिसमिस कर दी कि पेरेंट्स को कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने कोई अबेटमेंट नहीं करी। जो पत्नी है उन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी करी है। और जो पति और जो वाइफ और हस्बैंड नंबर 2 की अपील थी, उसको मरते नज़र रखते हुए सेशन कोर्ट ने यह कहा कि उन्होंने जो शादी करी है वो सबसिस्टिंग मैरिज के दौरान नहीं करी है, उन दोनों को एक्विटल कर दिया गया, यानी कि उनकी सज़ा कैंसल कर दी गई। तो जब यह सब हुआ उसके बाद हस्बैंड नंबर 1 पहुँच गए हाई कोर्ट में। उन्होंने जब ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर अपील करी, वहाँ पे उन्होंने सब कुछ प्रूव करा, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि किस तरह से सबसे पहले कोर्ट में उनको सज़ा दी गई, सेशन कोर्ट के अंदर वह सज़ा माफ़ कर दी गई। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सब कुछ प्रूफ होने के बाद वहाँ पे उनको सज़ा सुनाई, जो हस्बैंड नंबर 2 और वाइफ थे, कि उनको सज़ा मिलेगी, जब तक कोर्ट चल रहा है तब तक वो कस्टडी में रहेंगे। सिर्फ उनको यानी कि चंद घंटों की सज़ा दी गई, जिसके बाद जो हस्बैंड नंबर 1 थे उनको थोड़ा-सा यूँ लगा कि इतनी कम सज़ा क्यों दी गई, जबकि उन्होंने क्राइम कमिट करा है। तो उन्होंने हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करा। जब वहाँ पे चैलेंज किया गया तो जो सुप्रीम कोर्ट थे वो भी एक तरह से हक्के-बक्के रह गए कि इतनी कम सज़ा क्यों दी गई। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है कि जो बाईगैमी है, यानी कि जो उन्होंने दूसरी शादी करी है, उसका इफ़ेक्ट हमारी सोसाइटी पर बुरा पड़ेगा, यानी कि हमारा जो आस-पास का सराउंडिंग है, वो उस चीज़ से अफ़ेक्ट होगा, एक बुरा इम्प्रेशन जाएगा। तो इन चीज़ों को मद्दे नज़र रखते हुए जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट थे, उन्होंने ये ऑब्ज़र्व करा कि ये सब कुछ प्रूव भी किया, इतना कुछ होने के बाद भी हाई कोर्ट ने सिर्फ़ चंद घंटों की सज़ा सुनाई। तो उन ऑर्डर्स को कैंसल करते हुए जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट थे, उन्होंने जो पनिशमेंट थी, उसको एनहांस कर दिया और उसको एनहांस करके हस्बैंड और वाइफ को दोनों को 6-6 महीने का कारावास दिया गया। 6 महीने पहले पति कारावास में रहेंगे, जैसा कि उनका एक बच्चा भी था, तो उसकी भी देख-रेख को ज़रूरी मद्दे नज़र रखते हुए उन्होंने हस्बैंड को पहले ऑर्डर करा कि हस्बैंड नंबर 2 पहले 6 महीने जेल में रहेंगे,
उसके बाद 2 हफ्ते बाद जो पत्नी है वो सरेंडर करेगी, फिर वो अपनी 6 महीने की सजा काटेगी। तो इस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया और बाइगैमी के लिए उस पत्नी को पनिशमेंट दी गई। तो इन चीजों का आप बेहद ध्यान रखें। अगर आपके पति या आपकी पत्नी इस तरह से बाइगैमी कमिट कर रही है